हरे कृष्णा डियर डिवोटीज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और हादसा, एक और ट्रेजेडी। अहमदाबाद में जलता आकाश, बिखरती जिंदगियां, पर क्यों? क्या इस सब का कोई अर्थ है? जी हाँ, शास्त्र कहते हैं कि ये संसार एक दहकती अग्नि है। संसार दावा नल्ली डोलोका। ये जगत एक ऐसे जंगल की तरह है जहाँ हर पल आग लग सकती है, वो भी बिना चेतावनी के। जी हाँ, नो वार्निंग्स, नो गुड बायज। जो लोग इससे सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं, उनके लिए इस वक्त फिलोसॉफिकल बातें करना ठीक नहीं है। ये वक्त बस उन लोगों के साथ खड़े होने का है, उनके लिए प्रे करने का है जिन्होंने अपनों को खोया। इनफैक्ट हमारे ग्रंथ हमें यही सिखाते हैं कि जैसे कि महाभारत में अभिमन्यु की मृत्यु के बाद कृष्ण अर्जुन को सांत्वना देते हैं, अर्जुन सुभद्रा महारानी को सांत्वना देते हैं, अतीत के किसी अज्ञात या अनजान कर्म का संदर्भ देकर नहीं, बल्कि एक सरल व्यवहारिक सिद्धांत देकर कि जब बुरी चीजें होती हैं तो मूर्ख लोग ऐसे तरीके अपनाते हैं जिससे चीजें और खराब हो जाती हैं, जबकि बुद्धिमान लोग ऐसे तरीके अपनाते हैं जिससे चीजें बेहतर हो जाती हैं। आइए दूसरे के पिछले कर्मों के बारे में बात ना करें और आइए अपने वर्तमान धर्म पर ध्यान दें और हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से हम इससे क्या सीखते हैं उसे सिर्फ शास्त्रों के आधार पर समझें। कृष्ण गीता में कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। ये जगत दुख से भरा हुआ है और अस्थिर है। जब हम भूल जाते हैं कि ये जगत हमारा घर नहीं है, तब ऐसे हादसे हमें जगाने के लिए होते हैं। पर क्या हम सच में जाग गए हैं या अभी भी उन्हीं पुराने सवालों में अटक के रह गए हैं कि अरे भगवान है तो उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा क्यों नहीं की? तो चलिए आप जहां अटक जाते हैं आज वहीं से शुरू करते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा क्यों नहीं की। अगेन, नॉट टू जस्टिफाई पेन बट टू ओपन आवर इटर्नल विजन। तो शास्त्र इसका उत्तर देते हैं, कृष्ण की रक्षा का अर्थ हमेशा शरीर की सुरक्षा नहीं होती। श्रीमद् भगवद गीता में कुंती महारानी कहती हैं, विपतः संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे भगवान, बार बार विपत्तियां आती रहे मेरी जिंदगी में, क्योंकि विपत्ति में ही मुझे आपकी याद आती है। इसलिए हमें ये समझना जरूरी है कि कई बार कृष्ण शरीर की रक्षा नहीं करते बल्कि आत्मा की करते हैं। वो उसे उस दुनिया से दूर ले जाते हैं जो शुरू से ही सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वे आत्मा की उच्चतम भलाई के लिए कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि इस भौतिक संसार में हमें 84 लाख योनियों से गुजरना होता है और उनमें कई योनियां ऐसी हैं जिसमें ये शरीर रोज जलता है। ना कभी सुकून, ना कहीं शांति। कभी कीड़े मकोड़ों की योनियां, कभी जंगलों में पशु योनियों की पीड़ा, कभी पेट की गर्मी में तैरने वाले कीड़ों की योनि, तो कभी नर्क की अग्नि में तड़पते हुए जीवों की योनि, और कभी मनुष्य योनि में भगवान को भूलकर अपराध और मोह के जाल में फंसे हुए मनुष्यों की। पर जो आत्मा कृष्ण भक्ति में प्रगतिशील है, कृष्ण उसे तुरंत ही इस अग्नि जाल से निकालकर अपने धाम गोलोक वृंदावन या ऊंचे लोकों में जन्म देते हैं। शास्त्र कहते हैं मनुष्य जन्मा दुर्लभम इदम बहुधा संभवन्ते। ये मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है और भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं देहिनो अस्मिन् स्थिता देहि। हमें शरीर नहीं है, शरीर का नाश तो तय है पर आत्मा का नहीं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जिन लोगों की मृत्यु हुई वो शारीरिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा दुखदायक है, लेकिन भगवान की कृपा दृष्टि को समझना हमारे लिए इतना आसान तो नहीं है और हम अक्सर इन्हीं सवालों में फंस कर रह जाते हैं। पर भगवान भगवद गीता में कहते हैं कौन्तेय प्रतिजानीना मे भक्ता प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम ये घोषित कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। ये वचन स्वयं भगवान ने दिए हैं। कृष्ण कभी अपने भक्तों को त्यागते नहीं हैं, लेकिन हम अक्सर कृष्ण की प्रोटेक्शन को सिर्फ फिजिकल सेफ्टी या फिर एक लंबी जिंदगी से ही जोड़ते हैं। कृष्ण का प्रोटेक्शन जो अपने भक्तों के प्रति है ना, वो इटर्नल सोल लेवल का होता है, सिर्फ बॉडीली लेवल पर नहीं। कुछ लोग कहेंगे कि ये क्या बात हुई, ये कैसी रक्षा है? तो ये वो रक्षा है जो हमें जन्म मरण के इस चक्र को से बाहर निकाल देती है, इसे खत्म कर देती है। एक और वीडियो है जो वायरल हो रही है जिसमें आप देखेंगे कि सब कुछ जलकर राख हो गया है पर भगवद गीता as it is remained as it is. So someone asked me that why Krishna protected a book but not his devotees. ये सवाल हम तभी ही पूछते हैं when we misunderstand what protection actually means. Krishna didn't let his devotees die. He let their souls fly home, back to Godhead.
एनीवेज, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो ठीक वैसे ही जैसे जब कुरुक्षेत्र का युद्ध विनाश से भरा हुआ था, तब भी कृष्ण की गीता बची रही। आज 5000 साल बाद भी गीता की रक्षा करके कृष्ण हम सभी को यही मैसेज दे रहे हैं कि अभी भी वक्त है। गीता कोई साधारण किताब नहीं है, वो शब्द भ्रम है। Maybe he protected the Gita so that we can still be protected by reading it. पद्म पुराण में कहा गया है, शास्त्रस्य रक्षा विष्णु शास्त्रम रक्षति वैष्णवम। भगवान स्वयं अपने शास्त्रों की रक्षा करते हैं और उनके माध्यम से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कुछ लोग शायद समझे कि ये कोई ऐसे ही वहां बुक पड़ी थी, लेकिन देवता, ऋषि और कृष्ण की स्वयं उनकी शक्तियां ही इन शास्त्रों की रक्षा करती है। इसलिए भले ही चारों ओर सब कुछ नष्ट हो गया था, लेकिन गीता स्थिर रही। ये संयोग से नहीं था, बल्कि कृष्ण की इच्छा से था। Maybe those devotees who left are now safer than us in Krishna's arms, but the Gita remained so that we can still wake up before our turn comes. It's like a wake-up call. Now, it's the time that we understand that in this material world, the most certain thing is death. And therefore, it's time to prepare ourselves before it's too late. अहमदाबाद में हुई ये घटना हमें केवल दुख नहीं देती, ये हमें जगाने आई है। ये हमसे पूछने आई है कि क्या हम तैयार हैं अगर आज ही अंतिम यात्रा आ जाए तो। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता को बचा लिया ताकि हम इसे पढ़ें और समझें कि ये संसार कोई परमानेंट जगह नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम, इट्स अ प्लेस ऑफ सॉरो and nothing here is permanent. Let us offer prayers to the departed souls and for their families. And let us also pray for ourselves that we do not forget how fragile this life is and how urgent the need is to take the shelter of Sri Krishna, the only true refuge from this blazing fire. Hare Krishna.